Hello friend, I am Okesh Tiwari from Ara Classes. Today I am going to solve some seated question जो आपके PYQ का क्वेश्चन दिया हुआ है। एक एक हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब इज 27:64। ठीक है, आपके पास 2 क्यूब दिया हुआ है जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है 27 and 64। क्वेश्चन पूछ रहा है देन रेशियो ऑफ दियर टोटल सरफेस का रेशियो कितना दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में हम करते हैं, ये हमारा दिया हुआ है क्यूब। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू होता है ए क्यूब होता है। ठीक, अब इसमें 2 दिया हुआ है तो इसको हम लेते हैं A1 क्यूब अपान A2 क्यूब का रेशियो हमारा दिया हुआ है 27/64। ठीक है, देन हमारा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए क्यू का अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 3 जा 27, 4 4 जा 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो ये A1 अपान A2 का रेशियो हमारा हो जाएगा 3:4। 3 3 का 9, 9 3 27, 4 चौक 16, 16 चौका 64। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 3:4 दे देगा। अब पूछा टोटल सरफेस का रेशियो कितना दिया हुआ है, तो टोटल सरफेस टोटल एरिया जो टोटल सरफेस ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है ये 6a क्यूब होता है, 6a स्क्वायर होता है, 6a स्क्वायर होता है। तो पहले हमको पहला और दूसरे का दोनों का निकालना है, तो ये हमारा हो जाएगा 6a स्क्वायर A1 स्क्वायर अपान 6A2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 4 4 जा 16। इससे ये कैंसिल हो जाएगा 9:16, आंसर डी। ठीक है, टोटल सरफेस आप क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 9:16। ये डायरेक्ट आपके फार्मूला पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, जो हमारा एक्सपोनेंट का क्वेश्चन दिया हुआ है 9/7 इंटू 49/81 इज इक्वल टू 7/9 पावर 9 देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। ठीक, एक्सपोनेंट के कुछ हमारे रूल होते हैं कि कब हम पावर को ऐड करते हैं, कब हम पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें हम देखते हैं, तो ये हमारा दिया हुआ है। ठीक है, एक एक स्टेप कर रहे हैं। ये हमारा दिया हुआ है 9/7 पावर 3 इंटू, इसको हम राइट कर सकते हैं 7/9 स्क्वायर। इसके ऊपर हमारा दिया हुआ है, ये वैल्यू हमारा दिया हुआ है। ठीक है, 2x - 6 इज इक्वल टू 7/9 पावर 9। ठीक, देखिए 9/7 पावर 3 ये ऑलरेडी दिया हुआ है। ये दिया हुआ है 49, 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, 7 7 जा 49, 81 होता है स्क्वायर किसका 9 का, 9 का। तो 7/9 स्क्वायर, इसके पावर दिया हुआ है 2x - 6। पावर क्या होता है, पावर का अगर मल्टीप्लाई करते हैं, अच्छा यहाँ पे देखिए पावर दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए इसका बेस दिया हुआ है 9/7, यहाँ पे इसका बेस दिया हुआ है 7/9, मतलब ये दोनों क्या है, इनवर्स, उल्टा है। तो अगर इनके डिजिट को अगर हम अपोजिट करते हैं तो ये पावर हमारा माइनस हो जाता है। ठीक, जैसे हमारा एक आता है। ठीक है, अगर A/B इज इक्वल टू -1 दिया हुआ है, इसका मतलब हो जाता है B/A, ये फार्मूला होता है। अगर A/B के पावर -1 दिया हुआ है तो इसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर देते हैं, तो ये जो साइन रहता है, अगर वो नेगेटिव रहता है तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। सेम हम ये फार्मूला यहाँ पे यूज करते हैं, तो ऑलरेडी ये पॉजिटिव है तो ऊपर नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 7/9 पावर -3 इंटू, तो ये हमारा हो जाएगा 7/9, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 4x, 2 6 जा 12 -12 इज इक्वल टू 7/9 पावर 9। अब देखिए क्या हम करते हैं, सभी हमारा जितने भी पावर हैं सबके जितने भी हमारे बेस हैं सबके सब बेस हमारे सेम हो गए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये देखते हैं कि क्या इनका बेस अलग अलग है। अगर बेस अलग अलग होता है तो सभी बेस को हम एक इक्वल करते हैं। ठीक, अब देखिए सभी बेस अगर हमारे इक्वल होते हैं, अब इसका एक हमारा ये फॉर्मूला होता है, इफ a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल टू हो जाता है a पावर m प्लस n।
अगर बेस हमारा सेम होता है, अगर बेस हमारा सेम होता है और पावर डिफरेंट होता है तो पावर को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। बेस हमारा सेम है, बेस हमारा सेम है तो पावर को अगर हम ऐड कर देंगे, ठीक है, तो जैसे हम पावर को ऐड करते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पावर को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये हमारा दिया हुआ है 7/9, तो हम राइट कर देते हैं 7/9, ठीक है। ये -3 प्लस ये हो जाएगा 4x - 12 इज इक्वल टू 7/9 पावर 9, ठीक। अब दोनों साइड अगर हमारा बेस सेम होता है तो हम दोनों को कट कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा दिया हुआ है 4x, तो हम यहाँ राइट करते हैं 4x, ये -12 -3 -12 और -3 हो जाएगा -15 इज इक्वल टू 9, -15 है उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x 9 + 15, तो 4x, ठीक है। दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 24, 4 उस साइड जाएगा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 24/4, 4 6 जा 24, x इज इक्वल टू 6, इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए, ठीक है। बस क्वेश्चन को हमको देखना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ठीक है। जैसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इसके वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है 27:64, तो सबसे पहले हम इसका हम निकालते हैं कि ये वैल्यू जो हमारा दिया हुआ है, ये वैल्यू इसका A1 क्या होगा, साइड क्या होगा, तो इसका वॉल्यूम ऑफ क्यू इज इक्वल टू होता है AQ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यू AQ होता है। अब ये 2 दिया हुआ है, 2 का रेशियो दिया हुआ है 27/64, तो A1Q/A2Q इज इक्वल टू 27/64, देन A1/A2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4, ठीक है। सेम क्वेश्चन का हमको पूछा है, टोटल सरफेस पूछा है, और टोटल सरफेस हमारा होता है 6a², तो 6a² हमको दोनों का रेशियो निकालना है, तो 6a² अपॉन 6a² 6 से कैंसिल हो जाएगा, 9/16, रेशियो हमारा होता है 9/16। सेम क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 इज गिवन दैट इफ ईच साइड ऑफ क्यूब इज डबल, ठीक है। अगर कोई क्यूब दिया हुआ है, ठीक, कोई क्यूब दिया हुआ है जिसका साइड हमारा क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, इसको अगर हम डबल कर देते हैं, ठीक, इफ ईच साइड ऑफ क्यूब इज डबल देन बाई व्हाट परसेंटेज विल द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इंक्रीज। अगर किसी क्यूब के जो साइड दिया हुआ है अगर उसको हम डबल कर दें तो उसके सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस है। तो पहले कोई हमारा क्यूब है जिसका साइड हमारा ए है, अब उसको हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो ये मतलब हो गया 2a, ठीक है। क्यूब का टोटल सरफेस कर्व सरफेस एरिया हमारा होता है 6a², ठीक। जब उसका साइड ए है तो इसका हमारा फार्मूला, उसका सरफेस एरिया हो जाएगा 6a², उसके साइड को डबल करने के बाद उसका सरफेस हमारा हो जाएगा 6 इंटू, अब एरिया को हमने डबल कर दिया, साइड को हमने डबल कर दिया, अब जो साइड हमारा ए था वो हो गया 2a का स्क्वायर, तो इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 2 × 4, ठीक है, 2 × 4, तो ये जो हो जाएगा 4a², तो ये हो जाएगा 6 4 24a²। इंक्रीमेंट क्या हुआ, ठीक, पूछा कि किस परसेंटेज में इंक्रीमेंट हुआ। पहले वो कितना था 6a², अब कितना हो गया 24a², इंक्रीमेंट कितना हुआ, तो इंक्रीमेंट मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल हमारा फाइनल कितना है 24a², पहले कितना था 6a², तो इंक्रीमेंट हमारा कितना हो गया 18a² का इंक्रीमेंट हो गया, ठीक। अब इंक्रीमेंट परसेंटेज कितना हुआ, तो पहले इंक्रीमेंट हमारा कितना हुआ 18a², ये इंक्रीमेंट है, पहले कितना था 6a² था, परसेंटेज मतलब होता है 100 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। a² से a² कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 3 जा 80, 3 में अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 का तो ये हमारा आ गया 300%। मतलब उसके अगर साइड को अगर हमने डबल कर दिया तो उसके सरफेस एरिया में 300% का हमारा क्या इंक्रीमेंट हो गया, तो ऑप्शन सी, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन जैसे ऑलरेडी हमने देखा कि पहला भी क्वेश्चन हमने इसी टाइप का सॉल्व किया था, थर्ड भी क्वेश्चन हमने इसी टाइप का सॉल्व किया हुआ है, सेम, कोई कुछ दिया नहीं है, बस उसके जो साइड दिया हुआ है साइड को डबल करने के बाद उसके जो सरफेस एरिया में जो चेंजेबिलिटी आ रहा है उसमें वो परसेंटेज पूछा कि कितने परसेंटेज का चेंजेबिलिटी आया है। जैसे अगर आप पहले आप 5 रुपये पाते हो, उसके बाद आपका पैसा 7 रुपये हो गया, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो 7 - 5 2 का इंक्रीमेंट हुआ ना। अब 2 का में इंक्रीमेंट कितना हुआ, तो 2 में पहले कितना था 5, अब इसका परसेंटेज निकालोगे तो 5 2 जा 10 20 22 जा 40, मतलब 40% का इंक्रीमेंट आया, ठीक। सेम इसी टाइप का हम इसको सॉल्व करते हैं, परसेंटेज से ही है, बस हमको इसका फार्मूला पता होना चाहिए।
सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें a अपन 3 इजिकल टू b अपन 2 इजिकल टू c अपन 1 देन व्हाट इज a प्लस बी प्लस 2c अपन b। ठीक है, डायरेक्टली हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगर a अपन 3 अगर डायरेक्टली अगर सबको हम k के इक्वल करते हैं, ठीक है, सबको ये हमारा दिया हुआ है a अपन 3 इजिकल टू b अपन 2 इजिकल टू c अपन 1 इजिकल टू k करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा a इजिकल टू 3k, b इजिकल टू 2k, c इजिकल टू हो जाएगा k। अब a का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है 3k बस वैल्यू पुटअप करते हैं। b का वैल्यू दिया हुआ है 2k प्लस c का वैल्यू दिया हुआ है हमारा k दिया हुआ है तो 2 इंटू c का वैल्यू दिया हुआ है 1, k दिया हुआ है k अपन b का वैल्यू दिया हुआ है 2k तो 2k हम राइट करते हैं। जो दिया हुआ है बस उसको राइट करना है 3 to 5। ठीक है, दोनों का अगर हम ये इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2k 2 2 4 4 3 7 7k अपन 2k, इससे कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर आ गया 3.5। मतलब ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, डायरेक्टली हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ पे ए है वहाँ पे 3 पुटअप कर दें, जहाँ पे बी है वहाँ पे 2 पुटअप कर दें, जहाँ पे सी है वहाँ पे 1 पुटअप कर दें, वैसे भी आंसर आ जाएगा। ये आपका एक पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, प्रोसेस के थ्रू हमारा आंसर आ गया। कुछ क्वेश्चन नहीं दिया, बस आपको क्या करना है, इसमें प्रैक्टिस करना है कि किस किस टाइप का प्रैक्टिस होता है। एक एक टाइप को इतने बार आप प्रैक्टिस कर लो कि क्वेश्चन देखो तुरंत रट लो कि इसमें हमको कौन सा फार्मूला पुटअप करना है, सरफेस एरिया पुटअप करना है कि वैल्यूम का करना है कि क्यूबॉइड का करना है कि किस सिलेंडर का करना है कि कोन का करना है कि स्फीयर का करना है कि एक्सपोनेंट के क्वेश्चन सॉल्व करना है, फ्रैक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, स्क्वायर का करना है, क्यूब का करना है, क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टैटिक्स का दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का देता है, ज्योमेट्री का देता है, ट्रायंगल का देता है। आप एक एक टाइप के क्वेश्चन को कम से कम 10-10 15-15 बार क्वेश्चन सॉल्व करो, कहाँ से वो क्वेश्चन पुटअप करेंगे। ठीक है, हम कह रहे हैं कि अगर आपको ज्योमेट्री नहीं आ रहा तो ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन सॉल्व करो ना। अगर ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप सॉल्व करो उसको। अरे 10 क्वेश्चन को 50 बार सॉल्व करो, 50 बार सॉल्व करो, कुछ तो समझ में आएगा। हमको कुछ से ही मतलब है, हमको कुछ नहीं से मतलब है, नहीं है, हमको कुछ से मतलब है कि आपको कितना आ रहा है। आप क्वेश्चन को देखते रहिए, एक एक क्वेश्चन बताते हैं, एक एक ट्रिक के साथ बताते हैं कि आपको कैसा आ रहा है, कैसा क्वेश्चन क्या नहीं आ रहा है। ठीक है।